किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। मिट्टी के मटके की कीमत और एक परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। नमस्कार, मैं हूं आशीष पांचाल, लेकर के आया हूं रामायण की एक छोटी सी कथा, एक छोटा सा प्रसंग जो बहुत कम लोगों ने सुना होगा। तो जब प्रभु श्री राम, माता सीता, भ्राता लक्ष्मण वनवास में थे और अयोध्या में दुख छाया हुआ था और एक देर रात्रि में माता कौशल्या अपने महल के कक्ष में आराम कर रही थी, तो उन्हें आवाज सुनाई दी। उनके कक्ष की छत पर, उनके महल के ऊपर कोई टहल रहा है। तो उन्होंने एक दो बार ध्यान नहीं दिया, शायद ऐसे ही कोई आवाज आ रही होगी। जब वो आवाज, वो धमनी लगातार आती रही, तो उन्होंने जाकर के कक्ष की छत पर देखा कि कौन टहल रहा है। और वहां पे जाकर के देखा तो चौंक गई। वहां पे श्रुतकीर्ति जी टहल रही थी, जो सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न की पत्नी थी। माता कौशल्या ने उनको पूछा कि कोई परेशानी तो नहीं है, सब ठीक तो है। उन्होंने बोला कि सब ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। माता कौशल्या ने उनको पूछा कि यहाँ पे क्यों टहल रही है, तो श्रुतकीर्ति जी ने तब तो बताया नहीं। कहने लगी कि नीचे कक्ष में जाके बताऊंगी, यहाँ पे कोई सुन लेगा। और नीचे कक्ष में आई तो श्रुतकीर्ति जी की आंखें नम हो गई। तो माता कौशल्या ने पूछा कि शत्रुघ्न कहाँ पे है। श्रुतकीर्ति जी ने कहा कि उनको देखे हुए तो 13 वर्ष बीत गए। तो माता कौशल्या जी कांप गई। तो तुरंत सेवकों को बुलाया गया, पालकी तैयार करवाई गई और स्वयं पालकी में बैठ गई और ढूंढने के लिए निकल गई शत्रुघ्न कहाँ है। पूरा नगर छान मारा, पूरे नगर में ढूंढ लिया, लेकिन शत्रुघ्न जी नहीं मिले। तो अंत में अयोध्या के प्रवेश द्वार, जिसके उस पार भरत जी रहते थे नंदीग्राम में, प्रवेश द्वार के अंदर की तरफ, भीतर की तरफ एक चट्टान रखी हुई थी, जिस पर एक युवक अपना सिरहाना बना करके लेटा हुआ था। अंधेरा छाया हुआ था, कोई दिख नहीं रहा था। तो माता कौशल्या को लगा कि शायद यही है शत्रुघ्न। तो माता कौशल्या नजदीक पहुंची वहां पर, तो सच में ही शत्रुघ्न जी पड़े हुए थे वहां पर। तो माता कौशल्या ने उनको जगाया। तो अचानक से वे उठे और माता कौशल्या को प्रणाम किया और कहने लगे कि माता, आप यहाँ पे क्यों आई हो? सब ठीक तो है? किसी और को भेज दिया होता, मैं खुद आ जाता। सब ठीक तो है ना महल में? तो माता कौशल्या कहने लगी कि सब ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? शत्रुघ्न माता कौशल्या के चरणों में शीश झुका करके, आंखें नम करके और हाथ जोड़कर बोले कि मेरे पिताजी तो स्वर्ग सुधार गए हैं, राम भैया वनवास में है, सीता भाभी वनवास में है और भ्राता भैया लक्ष्मण वनवास में है, और यहाँ तक कि भ्राता भरत भी कुटिया बना करके नंदीग्राम में है। क्या विधाता ने ये सुख समृद्धि, ये साम्राज्य, ये वैभव, ये संपत्ति, ये सब मेरे लिए छोड़ दिया है? सिर्फ इस महल में मुझे रहने के लिए भेजा गया है? ये सिर्फ महल मेरा है? जब मेरे परिवार के सदस्य सभी त्याग करके वन में है, क्या ये महल की सारी सुख सुविधाएं मेरे लिए है? मुझे वहाँ पे टिका नहीं जाता, मुझे नींद नहीं आती वहाँ पे। माता, मैं तो प्रति रात्रि, हर रात्रि मैं यहीं पे आ जाता हूँ और अपने प्रभु की भक्ति करते करते इस चट्टान के सहारे यहीं पे मुझे नींद आ जाती है। मुझसे महल में टिका नहीं जाता, मुझसे महल में रहा नहीं जाता। मैं बार बार विधाता से कहता हूँ कि वनवास मुझे क्यों नहीं मिला। माता कौशल्या जी ने बहुत सारा आशीर्वाद दिया और कहने लगी कि चलो महल में चलते हैं। शत्रुघ्न जी हाथ जोड़कर कहने लगे, माता जी मुझे अपना त्याग करने दीजिए। छोटी सी ये कहानी रामायण की, ये प्रसंग ये बताता है कि रामायण भोग की कहानी नहीं है, भोग की गाथा नहीं है, त्याग की गाथा है। एक दूसरे से सभी की प्रतियोगिता चल रही है त्याग के मामले में। अगर परिवार को अपने संवार के रखना है, संभाल के रखना है, सजा के रखना है, तो हमें अपनी लालसाओं का त्याग करना होता है, अपनी इच्छाओं का त्याग करना होता है। तभी हम अपने परिवार को आगे लेकर के चल सकते हैं। एक छोटी सी ये रामायण की कहानी कैसी लगी आपको, कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कर देना। नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।